आप अपनी आदतों के बारे में मुझको बताइए और मैं आपको बताऊंगा कि आपके जीवन में सुख और दुख का स्तर क्या है। हमारा जीवन जो है, जैसा भी हम अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं, उसमें सारा का सारा जो योगदान है वो जिस प्रकार की आदतें हम अपने जीवन में फॉलो करते हैं उनका। आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कुछ आदतें जो हमारे जीवन की लगभग 90% भाई साहब सोच कर देखिए, 90% प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगी। सबसे पहली चीज जो है, जिसे हम कहते हैं ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड का मतलब होता है आभार व्यक्त करना। एक अमीर और अमीर होता है, जानते हैं क्यों? इस वजह से नहीं कि वो चालाक है या बहुत स्मार्ट है या उसके पास कुछ अलग टेक्निक्स भगवान ने दे रखी हैं। इस वजह से क्योंकि वो भगवान को धन्यवाद करता है जितना भी भगवान ने उसे दिया। मैं अपने जीवन का एक किस्सा आपको बताता हूं। मैं जयपुर गया था, वहां पर होटल के सामने एक और कपल था और उनका एक बच्चा रहा होगा 6-7 साल का। उनके पास सामान बहुत ज़्यादा था। फिर मैंने उनसे कहा कि मैं कैरी कर लेता हूँ, कोई बात नहीं। मैंने कैरी किया उस सामान को, बल्कि उन्होंने मना किया कि रहने दीजिए आप। उनके होटल रूम तक पहुँचा और आप बिलीव नहीं करेंगे, जब मैंने होटल चेकआउट किया है तो मुझे पता चला कि उन्होंने मेरा पूरा का पूरा बिल पे कर दिया और एक बड़ा सा थैंक यू लेटर मुझे उन्होंने वहाँ पर लिख कर छोड़ा कि बहुत बहुत धन्यवाद आपका, कि आप जैसे लोग जीवन में बहुत कम मिलते हैं। यहीं पर कोई एक मिडिल क्लास आदमी होता या कोई ऐसा इंसान होता जो लोअर मिडिल क्लास से आता है, तो उसके पास जैसे ही कोई व्यक्ति एक अच्छी नीयत से भी अप्रोच करता है तो पहले ही सोच लेता है कि भाई लूटने के लिए आ रहा होगा। अपने हृदय को परिवर्तित करिए। इस ब्रह्मांड में आप जीवित हैं, इससे बड़ा क्या हो सकता है भाई साहब? आपकी सांसें चल रही हैं। सोचो वो लॉकडाउन का समय, जब तुम आजादी को तरसते थे, कहते थे कि बस एक बार खुल जाए, बस जीवन में कुछ नहीं चाहिए, बाइक लेकर मैं बाहर टहल लूं, जाकर कहीं बाहर पर अच्छा खाना खा लूं, बस इतना ही चाहिए था। लेकिन आज तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी हमारा दिमाग बना ही कमियां देखने के लिए है। तो हमें ऊपर वाले का धन्यवाद करना है। एक गरीब और दुखिया इंसान परेशान इसी वजह से होता है क्योंकि वो उसके पास जो कुछ भी है ना, बस उसकी ऐसी की तैसी करने में पड़ा हुआ है कि यार ये क्यों ऐसा है, ऐसा क्यों है मेरे साथ, मेरी लाइफ ही ऐसी क्यों है। तो भगवान ने आपको बहुत कुछ दे रखा है, हवाएं दे रखी हैं, सूरज दे रखा है, चांद दे रखा है, आसमान दे रखे हैं, आपकी फैमिली में इतने सुंदर अच्छे लोग दे रखे हैं, आपसे जो प्यार करते हैं, उनको धन्यवाद करो इन सारी चीजों के लिए। अब ये करने का तरीका क्या है? आपको एक नोटबुक और पेन इसी चीज के लिए बना लेनी है, जिसके ऊपर आपको ग्रेटिट्यूड लिख देना है, ठीक है? और डेली उस नोटबुक में आपको उन 10 चीजों के बारे में लिखना है जिसको आप धन्यवाद करना चाहते हैं भगवान को, जिसके लिए भगवान को आप धन्यवाद करना चाहते हैं। 10 चीजें बस। और हर दिन वो चीजें नई होनी चाहिए। ये प्रयास ये करिए कि कभी आपने घर के बारे में लिखा, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं आपके घर के अंदर, लोगों को जोड़कर आपके परिवार में जिनको आप धन्यवाद करना चाहते हैं। फिर ऑफिस के बारे में करो, फिर सोसाइटी के बारे में करो, फिर अपनी बॉडी के बारे में करो। डेली एक नया तरीके का 10 लाइनों का धन्यवाद आपको ऊपर वाले को देना है। और आप देखेंगे कि आपका जीवन बहुत ही ज़्यादा तेजी से परिवर्तित होना स्टार्ट हो जाएगा। ये आदत तो जीवन में इंसान को पूर्णतः बदल के रख देती है। इसने मुझे एकदम परिवर्तित कर दिया। पहले मैं बहुत टॉक्सिक प्रकार का व्यक्ति हुआ करता था, लेकिन ग्रेटिट्यूड ने मेरे जीवन को पूर्णतः बदल दिया। अगली चीज जो है दैट इज एयरप्लेन मोड। इसकी आदत डालिए। हमें लगता है कि अगर हम फोन स्विच ऑफ कर देंगे या उसे एयरप्लेन मोड पे लगा देंगे तो कहीं कुछ हो ना जाए, कहीं मैं मिस आउट ना हो जाऊं, मैं कहीं कोई कॉल करे और मैं मिस ना कर दूं उस कॉल को। इवन एज अ टीचर मैं जब पढ़ाता हूं, कभी कभी क्लास के अंदर बच्चे कॉल उठाने चले जाते हैं, बाहर पूछो कौन कॉल किया था, कहेंगे पता नहीं सर, अननोन नंबर से था। रॉन्ग नंबर उठाने चले जाते हैं क्लास को छोड़कर। ये बहुत गंदी आदत है। 30 मिनट का एयरप्लेन मोड लगाने का। शुरुआत में 30 मिनट, फिर 40 मिनट, फिर 50 मिनट, और आप 4-4, 5-5 घंटे के लिए इसको लगाना स्टार्ट करिए। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आप इस इंटरनेट वाली दुनिया से डिस्कनेक्ट होना स्टार्ट हो गए हैं। आपके जीवन में दुख का यह भी एक बहुत बड़ा कारण है कि आप टोटली एंटरटेनमेंट में घुसे हुए हो। पहले हमारे जीवन में एंटरटेनमेंट होता था, इंसान 1-2-3 घंटा एंटरटेनमेंट करता था, लेकिन अभी क्या है, पूरी की पूरी जिंदगी एंटरटेनमेंट में चल रही है। उससे हम बाहर निकलकर जिंदगी जी रहे हैं। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट आप ये मान सकते हैं, ये बॉडी का चलाना, फिजिकल मूवमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आप जिम जरूरी नहीं है करिए, आप जरूरी नहीं है कि बहुत बढ़िया पहलवान की तरह वर्कआउट करिए, वॉक कर सकते हैं। टारगेट बनाइए कि अगले 1 महीने तक, 1 मार्च से मैं पूरा का पूरा 5 किलोमीटर हर दिन करूंगा, ट्रैवल वॉक करूंगा और ये 5 किलोमीटर की वॉक को सोच के देखो, आपके 1 महीने में लगभग 150 किलोमीटर आप चल जाओगे।
150 किलोमीटर बहुत होता है आपकी बॉडी के लिए। हमारी जो बॉडी है ना वो बनाई गई है, ये समझ लो ये धरती जो है ना वो एक गेम का मैप है और हम उसमें एक कैरेक्टर हैं, एक प्लेयर हैं और हम एक जगह पर बैठना चाहते हैं, पॉसिबल नहीं है ना। वो चाहता है मूवमेंट, गाड़ी से नहीं पैरों से। आपको पैरों से चलकर इस दुनिया को एक्सपीरियंस करना है और आप देखेंगे कि आप अच्छा महसूस करना स्टार्ट कर रहे हैं। ये पता नहीं क्यों होता है लेकिन है। आपको वॉक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। वॉक करना मैजिक की तरह काम करता है। हमारा पॉइंट नंबर 4 है लर्न डेली। कुछ ना कुछ सीखना स्टार्ट करिए। एक्चुअल में सीखने का मतलब ये नहीं है कि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या कोई पर्टिकुलर उस प्रकार का सब्जेक्ट ही पढ़ें। आप कुछ भी सीख सकते हैं। आप वीडियोग्राफी सीख सकते हैं, आप किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को सीख सकते हैं, आप उर्दू सीख सकते हैं, आप किसी नई अदर लैंग्वेज को सीख सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं इस दुनिया में सीखने के लिए। पेंटिंग सीख सकते हैं, डांस सीख सकते हैं, बहुत कुछ है सीखने को। अब सीखने का मतलब जैसे ही आता है हम कोई फिजिक्स वाला का कोर्स हो गया या कुछ ऐसा सोचने लग जाते हैं, बिल्कुल नहीं। सीखने का मतलब है जीवन में बहुत कुछ सीखने को पड़ा है भाई। लाइफ खत्म हो जाएगी तुम्हारी, तो सीखो, हर दिन कुछ ना कुछ सीखो। अब तुम सोच के देखो कि तुम 30 मिनट फोन चलाते हो, सिर्फ 30 मिनट अगर रोज फोन चलाते हो, अगले 1 महीने तक चलाओगे तो तुम भाई कितना सारा फोन चला ले जाओगे। और मैं आपसे पूछूंगा रिजल्ट क्या है, तो कोई रिजल्ट नहीं होगा। तुम कहोगे सर जीरो। क्या सीखा तुमने? जीरो। और यही 30 मिनट अगर तुम डेली सिर्फ रनिंग प्रैक्टिस करने लग जाओ, ये भी सीखना ही है एक प्रकार से। रनिंग में एक्सपर्ट नहीं होंगे आप डेली सिर्फ 30 मिनट रनिंग की प्रैक्टिस करिए। यूट्यूब पे 10 मिनट वीडियो देखिए कि रनिंग कैसे करी जाती है, कैसे स्टेमिना बूस्ट होता है, क्या टेक्निक्स होती हैं। और उसके बाद हम 1 महीने के बाद मिलें और आप 1 महीने तक ये प्रैक्टिस कर चुके होंगे। और मैं आपसे पूछूंगा क्या सीखा, आप मुस्कुराते हुए जवाब दोगे शानदार सर, मजा आ गया, जो कुछ भी सीखा बहुत अच्छा था। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। समय आपके पास सीमित है। रील स्क्रॉल करते हुए समय डालोगे कोई फायदा नहीं है, लेकिन यही समय अगर इन्वेस्ट किया कहीं पर किसी स्किल को सीखने में, वही काम आएगा आपके आगे। मैं कह रहा हूं नहीं काम आएगा फिर भी बुढ़ापे में कहने को तो कुछ होगा कि यार सिर्फ रील स्क्रॉल नहीं करी मैंने जीवन में कुछ पाया है। नेक्स्ट है फोकस्ड टाइम। ज्यादातर लोग लॉकडाउन के बाद इतना ज्यादा फोन यूज किए हैं कि अब वो फोकस्ड रह ही नहीं पाते हैं। मीन्स खाना भी खा रहे हैं तो फोन चाहिए सामने, कोई व्यक्ति बात करता रहे या कोई गाना बजता रहे, कुछ ना कुछ चाहिए दिमाग में एक सेंसेशन को शांत करने के लिए। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फोकस्ड जोन बनाइए अपने। अब इसके लिए करना क्या है कि आप 25 मिनट के लिए फोन वगैरह रख दो और प्रेजेंट में रहने की कोशिश करो। अब ये कैसे हो सकता है? आप कोई बुक पढ़ सकते हो, बच्चों के साथ खेल सकते हो, प्रेजेंट मोमेंट में रहने की कोशिश करिए। जीवन में दुख क्यों होता है? या तो आप पास्ट में घूम रहे हो या तो आप फ्यूचर में घूम रहे हो प्रेजेंट में, लेकिन या तो पास्ट में चले जा रहे हो, बार बार किसी घटना का रिग्रेट कर रहे हो, या तो फ्यूचर में किसी घटना से डर रहे हो। ये जो चिंता है ना तुम्हारी ऐसी की तैसी करे जा रही है। तो तुम्हें प्रेजेंट में रहना सीखना पड़ेगा। अब ये सीखने के लिए आपको बच्चों के साथ खेलना है। सबसे पहला जो मैं एलिमेंट बताता हूं, बच्चे बन जाओ। बच्चे खुश इसी वजह से रहते हैं क्योंकि उनको भाई टेंशन ही नहीं है, ना कमाने की, ना खाने की, ना किसी और चीज की। चिंता लोगे तो और चिंताएं आएंगी, इसीलिए चिंता लेनी ही नहीं। बच्चों के साथ आधा घंटा निकालो समय कि मैं खेलूंगा। उम्र जो तुम्हारी जो भी उम्र है उसको भूल जाओ और बच्चों के साथ खेलना स्टार्ट करो और तुम देखोगे जीवन परिवर्तित हो रहा है। फिर धीरे धीरे मंदिर चले जाओ, मस्जिद चले जाओ, रिलीजियस जगहों पे जाना स्टार्ट करो, लोगों के साथ समय बिताना स्टार्ट करो, फोन से दूर हटो। ये जहर है भाई। अपने फोकस टाइम को नहीं बढ़ाओगे तो ऐसी की तैसी हो जाएगी। अब ऐसा कर सकते हो कि 25 मिनट का फोकस टाइम तुमने लिया और उसके बाद 10 मिनट का ब्रेक ले लिया। अगर तुमने इसको 3 बार रिपीट किया भी ना रोज, तो अगले हफ्ते के बाद तुम इसको 25 मिनट को 35 मिनट भी आराम से कर पाओगे बिना दिमाग में कोई रेजिस्टेंस डाले। वॉक नंबर 6 हमारा जो है, वॉकिंग बहुत पावरफुल चीज है। वॉक करिए, जितना ज्यादा आप वॉक करेंगे जीवन में उतना ज्यादा अच्छा आप महसूस करेंगे। मैं आपको बता रहा हूं वॉकिंग मैजिक है। आप बच्चों जैसा महसूस करने लग जाएंगे। सेम वही फीलिंग आएगी जो तुम्हें 7, 8, 9 साल की उम्र में आया करती थी। सेम वही फीलिंग। बस वॉक करना स्टार्ट करो। वॉक करो, बाहर निकलो, नेचर में जाओ, एरिया में जाओ, मास्क लगाओ अगर पॉल्यूशन है तुम्हारे सिटी में, लेकिन वॉक करो। वॉक करोगे लाइफ बदल जाएगी। कुछ टेक्निक्स बता रहा हूं वॉक करने की। एक टेक्निक है 2-1-2। 1 मिनट के लिए बहुत तेजी से वॉक करना है, इतनी तेजी से कि आप लगभग दौड़ रहे हो लेकिन दौड़ नहीं रहे होंगे। ठीक है, जंप नहीं होना। कि बहुत सारे लोग हैं मेरी ऑडियंस में जो काफी 40 की ऊपर वाली उम्र वाले हैं, उनको घुटनों में या कोई और प्रॉब्लम हो सकती है। सो इसकी वजह से मैं बता रहा हूं आपको बस तेज वॉक करनी है। फ्रिक्स वॉकिंग, फास्ट 1 मिनट के लिए बहुत तेजी से वॉक करना है।
उसके बाद 2 मिनट के लिए एकदम स्लो हो जाइए जब तक आपकी सांसें थम ना जाएं, फिर 1 मिनट के लिए ऐसे ही वॉक करना है। इस प्रकार से आप इसको ट्राई कर सकते हैं। दूसरा है 10-5-10-5, ये भी एक बहुत पावरफुल रूल है। ये उन लोगों के लिए है जो थोड़ा सा यंग है और रनिंग वगैरह कर सकते हैं। आपको 5 मिनट के लिए रनिंग करना है, ज़्यादा तेज रनिंग नहीं करनी है कि एकदम आपको फ्लैश बन जाना, ना ना ना, आराम से दिस इज गुड, दिस मच जॉगिंग टाइप, इस तरह की रनिंग करो, फिर 10 मिनट के लिए वॉक करो, फिर 5 मिनट की रनिंग करो। इसको 1 आवर के लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड दिस हैबिट विल गिव यू अ पर्पस इन लाइफ। जब आपके पास पर्पस होता है तब भटकते नहीं है, आपका दिमाग इधर उधर जाता नहीं है, आपको पता होता है कि आप कर क्या रहे हो। नंबर 7 एंड सबसे पावरफुल, मेडिटेट। इस दिमाग को शांत करने की बूटी है मेडिटेशन। नहीं तो नशे करने लग जाओगे, दारू में चले जाओगे, गांजे में चले जाओगे, शराब में चले जाओगे, भांग में चले जाओगे। इस दिमाग के विचलन को शांत करना है तो तुम्हें ध्यान लगाना ही पड़ेगा। अब ध्यान लगाने के लिए कुछ नया नहीं करना है तुमको, या कोई पावरफुल चीज या कोई टेक्निक नहीं सीख लेनी है, बस प्रेजेंट में रहना सीखना है। अब इसके लिए क्या करना है, अपने फोन में सर्च करना 432 हर्ट्ज 432 HZ फ्रीक्वेंसी। बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज आ जाएंगी उसमें, लॉन्ग वीडियोस में, 1-1, 1.5 घंटे की, 9-9, 10-10 घंटे की। इस फ्रीक्वेंसी को लगाओ ईयरफोन में, अगर नहीं है तो ऐसे मोबाइल में लाउड बजा के रख लो, बैठ जाओ कहीं पर और आंख को बंद करो। हाथ को इस प्रकार से रखना, कोई मुद्रा नहीं बनानी है, बस इसको इस प्रकार से रखना है, कंफर्टेबल होकर बैठना है। और उसके बाद आंखों पे, यहाँ पर आंखों का ध्यान, यहाँ पर इस जगह पर मध्य भाग में, यहाँ पर, और सांसों के आने जाने को देखना है। कोई भी सांस जो है आपकी श्वास, वो बिना नियंत्रण आने ना पाए और बिना मतलब अनुमति के जाने ना पाए। बस इसके आने जाने को आपको देखना है। 21 दिन करके देखिए, आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा। मैं इस चीज का वादा करता हूं, मेरा जीवन परिवर्तित हुआ है तो आपका भी चेंज हो सकता है। मैं गारंटी देता हूं कि अगले 21 दिनों के अंदर अगर आपने इन हैबिट्स को अपनी लाइफ में अप्लाई किया, एक भी हैबिट को इनमें से, तो आप अपने जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन देखेंगे। मैं नहीं कहूंगा कि एक साथ इन सभी आदतों को आप अपनाएं, एक एक ट्राई कर सकते हैं। इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा या नोटबुक पेन लेकर कहीं पर लिख सकते हैं। यूट्यूब पे मुझे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, RAAJ राज मिश्रा के नाम से मैं आपको मिल जाऊंगा। वहां पर और भी बढ़िया बढ़िया लेक्चर्स मिलेंगे लाइफ से रिलेटेड आपको, जो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे आपको आपकी सेल्फ इंप्रूवमेंट जर्नी में। सो किसी एक हैबिट को पहले पकड़िएगा, क्योंकि ये ऐसा ही होगा कि अगर मैं एक मार्कर को तोड़ना चाहूँ तो शायद तोड़ ले जाऊँ, अगर मैं 3, 4, 5 मार्कर को एक साथ तोड़ने का प्रयास करूंगा तो नहीं टूट पाएंगी। तो एक आदत एक साथ लेकर चलेंगे तो आसानी से क्रैक कर ले जाएंगे। बहुत सारी आदतों को एक साथ परिवर्तित करने का या अपने जीवन में सम्मिलित करने का प्रयास करेंगे तो शायद प्रॉब्लम आए। अगर आपको इस प्रकार की और वीडियोस चाहिए तो कमेंट करिए ग्रोथ। थैंक यू वेरी मच। मैं हूं राज मिश्रा।